जय हिंद दोस्तों धर्मांतरण एवं डेमोग्राफी के बदलाव की बात अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ही जो शोर के साथ सुप्रीम कोर्ट में तमाम पीएल दाखिल करती हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही भाजपा एवं भगवा धारी भी इस बात को समय समय पर उठाती रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई से खबर आ रही है। संजय निरुपम महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम है जो कि कांग्रेसी नेता है। उन्होंने एक गंभीर आरोप मुंबई के बिल्डर्स पर लगाया। उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुंबई की डेमोग्राफी बदलने का प्रयास किया जा रहा है और इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई पर कुछ अराजक तत्वों एवं विशेष रूप से एक विशेष वर्ग द्वारा यानी कि मुस्लिम वर्ग द्वारा डेमोग्राफी बदलाव का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस द्वारा 22 बिल्डर्स को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। बावजूद इसके बिल्डर्स द्वारा डेमोग्राफी बदलाव करने का प्रयास बंद नहीं किया जा रहा है, उस पर लगाम नहीं लग पा रही है। उन्होंने एक नए बिल्डर का नाम बताया और बताया कि इस बिल्डर के ही करीब 1 दर्जन के आसपास ऐसे बिल्डर्स हैं जो इनके सहारे मुस्लिमों को जबरन आवाज देने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, जो वहां पर हिंदू लोग रहते हैं उनको दबाव में लेकर धमका कर जबरन उनसे मकान लिए जा रहे हैं। यानी कि टोटली एक तरह से कहा जाए तो दबंगई की जा रही है और यह एनडीए सरकार में किया जा रहा है। फडणवीस सरकार को चाहिए कि ऐसे दबंगों के खिलाफ कठोर से कठोर एवं कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे मुंबई महाराष्ट्र की डेमोग्राफी जो बदली जा रही है उस पर रोकथाम लगाई जा सके, क्योंकि यह भाजपा का कोई नेता नहीं कर रहा, नहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं, यह एक कांग्रेस के नेता द्वारा कहा जा रहा है। सरकार के साथ साथ मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनिए कांग्रेसी नेता संजय निरुपम ने इस मामले को लेकर गंभीरता से क्या कहा, जानिए हमारे साथ। अधिकारी महोदय ने इसकी रिपोर्ट एसआरए के चीफ को हैंडओवर कर दी है और वही रिपोर्ट बहुत जल्दी शिंदे साहब के पास आने वाली है। मैं स्वयं शिंदे साहब के पास जाऊंगा और शिंदे जी से निवेदन करूंगा कि इसकी और विशेष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच मुद्दा सिर्फ जोगेश्वरी नहीं है। जोगेश्वरी के अलावा जैसे कुर्ला का क्षेत्र है, फिर सैन कोलीवाड़ा का क्षेत्र है, अब मलाड का क्षेत्र ले लीजिए, मलाड ईस्ट और गोरेगांव ईस्ट का क्षेत्र ले लीजिए, या फिर इधर चांदीवली साइड का क्षेत्र ले लीजिए, सांताक्रूज का एरिया ले लीजिए। जैसे बहुत सारे इलाके हैं, बैंड्रा ईस्ट का जो इलाका है, इन तमाम इलाकों में इस प्रकार से हाउसिंग जिहाद का प्रकरण चल रहा है। इन तमाम इलाकों में बड़े पैमाने पर मुस्लिम बिल्डर रीडेवलपमेंट के नाम पे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और वहां से हिंदुओं को हटा करके निकाल के या उनसे घर खरीद करके मुस्लिम लोगों को अलॉट करवा रहे हैं। यह धीरे धीरे दिख रहा है। तो इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं, मांग करता हूं सरकार से कि पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए बढ़िया से, और तमाम जो मुस्लिम बिल्डर जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके एनेक्सर 2 की जांच होनी चाहिए। उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो प्रोजेक्ट कैसे सबमिट किया, उस प्रोजेक्ट में ओरिजिनली कितने लोग थे, कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे। हालांकि घर की कोई जाति नहीं होती, कोई घर का धर्म नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सिचुएशन पैदा कर दिया कि अब हमको पहचानना पड़ेगा और इसकी पहचान और शिनाख्त होनी चाहिए ताकि मुंबई की जो डेमोग्राफी है वो बच सके, मुंबई का चेहरा मोहरा बच सके। वरना आने वाले दिनों में अगर यूं ही छोड़ दिया गया और तमाम जो मुस्लिम विकासक हैं, डेवलपर हैं, उनके प्रोजेक्ट के ऊपर नजर नहीं रखी गई तो धीरे धीरे मुंबई का जो हिंदू आबादी है वो अल्पमत में आ जाएगा और मुस्लिम आबादी बहुमत में हो सकता है। ये खतरा है। तो ये एक विस्तृत जांच करने का विषय हुआ और इस विषय के ऊपर मैं ये चाहूंगा कि इस बिल्डर ने जो गुनाह किया है, जो फर्जी तरीके से जो झोपड़े बनाए हैं, इसमें इस समय आपको शायद पता होगा लगभग 22 बिल्डर जेल में मुंबई के, उसमें लगभग 10 या 11 तो एसआरए से जुड़े बिल्डर हैं और एसआरए से जुड़े बिल्डर खूब इस तरह के घोल करते रहते हैं। तो मैं उनके जनरल घोल हो एसआरए का विषय वो करता रहे, वो जांच करते रहे, लेकिन इस बिल्डर के खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए लोकल पुलिस स्टेशन में, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और जो लगभग 200 से ज्यादा जो घर तैयार हो रहे हैं, जिसमें 107 तो हो गए
उधर क्या नाम है 107 हो गए रिहैब के, और उसके ठीक उतना ही सेल कंपोनेंट में इनको घर मिलेगा। यानी लगभग 207, 214, 220 के आसपास जो फ्लैट हो गए उसको जब्त करने का काम करना चाहिए, ताकि उस सरकार के हिस्से हाथ में आए। और फर्जी घर बनाने, फर्जी झोपड़ा पास कराने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है।